अब लड़की सब जीट जाट में एकदम कोट वोट फुल हाँ हाँ वैसे ही पहन ले आती थी। जीट जाट में। आ करके आ पूरा उधर से उसका बड़ा आदमी आता था, कहता क्लियर हुआ। बहुत लंद फंद में पड़ गई, कहाँ झूठ सच क्या क्या बोल बोल के दिन काटना पड़ा। तो मेरे साथ हुआ है ना, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ हो, क्योंकि अब जाकर के 1,22,000 है। अब हमको जरूरत है इस समय कि हमको मस्ट है एनी हाउ तोड़वाना है। तो वहां दिखाया क्या कि आपको 38,000 रुपया ही मिलेगा, बाकी आपका लॉस जाएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बाल का तो हालत तो ऐसा लग रहा है जैसे चिड़िया का घोंसला ऊपर सिर के ऊपर डाल लिया हूं मैं। और गाइस यहाँ पे सीमा जो है मम्मी जी के लिए लिट्टी बना रही है। आज ऑफिस जा रही है तो वो लिट्टी लेकर जाएंगी। और देखो गर्मा गर्म लिट्टी निकाल रही है सीमा, क्या बात है। इसमें से एक लिट्टी मैं भी खाऊंगा, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। सत्तू वाला लिट्टी है। नमस्कार। गुड मॉर्निंग शिवाश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाय 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 बउआ। दादी जी ऑफिस जा रही हैं, बाय कर दीजिए। बाय बाय। उठिए उठिए। एकदम लेट से उठ रहा है, नहीं तो 7 में उठता था, 6 बजे। अरे तो ठंडा है यार। 5 बजे उठता था वो। तो क्या हो गया? आज देखे तो टाइम ही रहा है। अभी मीशो से पार्सल आया है सीमा का, और अभी बाहर देखो धूप कितना अच्छा है, लग रहा है यहीं पे बैठ कर थोड़ा सा धूप सेक लूं। तो ये रहा मेरा पार्सल, देखो क्या है, खोल के देखो। किसका? पता नहीं, देखो ना किसका है। ज्यादा खुश मत हो, ठीक है? आप ही का कुछ है। क्या है? नहीं अच्छा लगेगा तो मुझे दे देना, ठीक है? मुझे मेरे को चाहिए। ज्यादा लॉन्ग दे दिया क्या कि छोटा दे दिया? ये तो शॉर्ट। ज्यादा तो हाइट तो है नहीं तुम्हारा। मेरे है। हाँ, तुम घर से मंगवा लेती, कितना गंदा काम करती है ये गंदी लड़की है ना। ये घर से अपना कपड़ा मंगवा लेती है, मेरा बदनामी कर देगी। ज्यादा ना बोलने का नहीं। ज्यादा बोलने का नहीं क्या? सबका प्यार होता है, आपका प्यार अलग है, माँ बाप का प्यार अलग है, सबका अपना अपना प्यार होता है। ज्यादा मस्का मत लगाने का। मस्का क्यों लगाएंगे? आपको घी लगाएंगे, घी में लिट्टी बना के दे रहे हैं आपको। घी में नहीं खाने वाला। जो वहाँ का खाते हैं ना, मोड़िया लगता है। अब नहीं, अब छोड़ दिया यार। वो लोग घी में नहीं देता, पता है, उसे रिफाइन में डाल के देता है। अब कान पकड़ लिया, नहीं खाने वाला वहाँ का। नहीं खाऊंगा। डुबा करके। मम्मा क्या बता, इसको पहले वॉश करेंगे फिर पहले। ये देखो, लग रहा है जैसे कोई बिंदी निकल गए यहाँ पे। और इधर मुस्कुराहट देखो इसको। मुझे कुछ भी होता है ना, इसके चेहरे पे हंसी आ जाती है। इनका सोच है। अब अच्छा, तुम हंसी क्यों बताओ? बहुत दूसरों को बोलते, अरे इसके चेहरे पे जड़ी बूटी नहीं है तो हम क्या? अब आई ना लाइन पे। हम क्या? अब मेरे चेहरे पे जड़ी बूटी निकल गई तो तुम हंसोगी? हम हंस नहीं रहे, किसी दूसरे पे नहीं हंसना चाहिए। ये संदीप सर वाला वीडियो देखी थी पूरा? नहीं। अरे बहुत ज्यादा ना वो वायरल हो रहा है, संदीप सर को लेकर और डॉक्टर विवेक बिंद्रा को लेकर। बहुत यूट्यूबर डालो। हाँ, डाले हुए हैं। यार जानती हो, ये जो स्कैम वाला जो बात हो रहा है ना, ये बहुत सारे जो नए नए लड़के ना, उसके साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ भी एक बार होने वाला था। हाँ, मेरे साथ भी एक बार होने वाला था, लेकिन मैं ना, मतलब मेरे को पैसा मिला ही नहीं तो मैं बच गया। पापा जी मेरे को पैसा ही नहीं दिया। पापा जी को बोला कि देखिए ना पापा जी, एक भैया बोल रहे हैं कि 50,000 रुपया देना पड़ेगा, और 50,000 रुपया जब तुम दोगे तो भाई उसमें क्या था कि अकाउंट खुलेगा और उस प्रोडक्ट सेल करवाना है। और प्रोडक्ट सेल करने के बाद, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा वाला ही बात कर रहा हूँ कि 50,000 वाला नहीं, उसमें भी 50,000 से ही अकाउंट खुलता था। तो मैंने उनको बोला कि अगर थोड़ा कम दे भैया, 30,000 20,000 दे तो होगा। बोले नहीं, उससे नीचे का नहीं होगा। तो उसमें क्या था ना भाई कि आपको एक स्टोर बनाना है। स्टोर बनाने के बाद आपको कुछ लोगों को बुला के कुछ सैंपल दिखाना है। सैंपल दिखाने के बाद लोग अगर आपसे खरीदते हैं तो उस पर कमीशन बनेगा, और जो लोग खरीदेंगे ना उनका भी एक आईडी ओपन हो जाएगा। 3 नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का था। तो मेरे को उतना उस समय समझ नहीं था, समझे, उसमें कुछ समझ नहीं था। तो मैं उस कंपनी का जो बड़ा जो सालों से करते आ रहा था ना, उसको मैंने देखा था। अरे सब लोग उसके बारे में बता रहा था गाइस कि उस आज से 7 साल पहले उस बंदे के पास कुछ भी नहीं था, तो रोड पे जाके ऐसे ऐसे प्रचार एडवर्टाइज करता था, प्रचार करता था। और
आज के टाइम पे मतलब कि 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, 2018 की बात। उस टाइम 2018 में उसके पास गाड़ी था, 4 व्हीलर, बाइक, फिर अपार्टमेंट में फ्लैट बढ़िया लिए हुए था। और वो कह रहा था कि मेरे को पेंट हाउस खरीदना है। तो हम लोग सोचे कि साला इतना इसके पास पैसा वैसा है यार, मतलब आज से 7 साल पहले एकदम भिखारी टाइप का था और अभी ऐसे कैसे, मतलब हम लोग भी सोचे ना कि हम लोग को भी ट्राई करना चाहिए। उसमें मैं 12th से पास आउट करके कॉलेज में गया था। तो क्या होता है ना कि उसमें मैं सोचता था ना कि मेरे को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आदमी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। ऐसे भी ना नए नए लड़के जो होते हैं ना 12th पास करके कॉलेज में जाते हैं ना, तो ऐसे भी कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेकर। तो उस समय अगर किसी को बोल दो कि अगर 50,000 लगाओगे तुमको 10 लाख रुपए आएगा, या 20 लाख रुपए आएगा, या 5 ही लाख आएगा, तो बंदा वहां पर इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है। तो मैंने पापा को ये बात बोला। पापा जी मेरे को पहले तो झाड़ लगाए कि बेटा ये सब चीज में मत पड़ो, पैसा लेके भाग जाएगा। मैंने ना पापा जी से 2 दिन तक बात नहीं किया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पापा जी से मैं सामने ला के बुलवा दूंगा। 2 दिन तक मैंने उनसे बात नहीं किया था। पापा, मेरे को लगा पापा पैसा ही नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अब जैसे अभी मैंने संदीप महेश्वरी सर का वीडियो देखा कि ये एक टाइप का स्कैम है। अगर आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होता है और दूसरे को 3 लड़के को फंसा कर उसके बाद मतलब बोलते हो कि आपका पैसा रिकवर हो गया, रिफंड नहीं मिलेगा, ये सब जो चीजें है ना, ये सब देखो, बंदा कोई भी अगर पैसा लगाता है ना तो कहीं से जुगाड़ करके लगाता है, खुद का कमा कर नहीं लगाता है। और उस टाइम 12th वाले जो लड़के होते हैं ना, जो पैसा लाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके लाते हैं। या तो मम्मी पापा से मांगते हैं, या तो दोस्तों से उधार लेते हैं, या किसी रिश्तेदार से उधार लेकर आते हैं। तो उस टाइम भी मेरे को लगा ना कि भाई कि जो मेरे से पीटी लेता था और कहता था कि भैया देखिए ना, अभी मैं 40-50 हजार रुपया कमा रहा हूँ और ऐसा ऐसा चीज है, आपको करना पड़ेगा। मैं खुलकर नाम नहीं लूंगा यार, नहीं तो वो बंदा भी देखेगा तो बोलेगा कि यार आप मेरे बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। लेकिन हम लोग को जैसे ट्रेनर थे ना, जिम में काम करते थे, तो वो बताता था कि अरे यार इस बंदे के पास ना पहले कुछ नहीं था, अभी देखो ऐसा है। तो मैं भी कुछ पल के लिए सोचा था कि उसमें ज्वाइन कर लेता हूँ, ट्रेनिंग इधर करूंगा जिम में, और शाम में उधर 2-3 घंटा टाइम देना है। ऐसे ही बोला था कि 2-3 घंटा आपको टाइम देना है, सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो गाइज ऐसा ये नहीं है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का ही प्रोडक्ट के बारे में, बहुत सारा ऐसा चीज है जो इंडिया में अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट सेल करवाते हैं, उस पर कमीशन बनता है। फिर उसके बाद बोलेंगे कि आपका एक आईडी खुल जाएगा, आप दूसरे लोगों को सजेस्ट करो, तो उस पे उन जो आपको प्रोडक्ट दिया उसका कमीशन भी बनेगा और प्लस आपका भी कमीशन बनेगा। तो ऐसे से करके ना कि आप अगर मैंने आपसे खरीदा तो मैं 2-3 लड़के को या 10 लड़के को सेल करता हूँ, तो उससे जो मेरे को कमीशन बनेगा ही बनेगा, जो मेरे को ज्वाइन करवाया उसका भी कमीशन बनेगा। तो ये सब चीजें ना बहुत बेकार है। ठीक है। और मैं ये भी देखा हूं ना भाई कि आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, 18 कितना 5 साल पहले जो लड़का उस कंपनी में ज्वाइन किया था ना, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता यार। देखो फिर बोलोगे कि भैया आप पूरा खुल कर ये बोल दिए मेरे बारे में, फिर उल्टा पुल्टा बात सब बोलने लगेगा। मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझ जाओगे वो प्रोटीन का कंपनी है। और उसमें जो लड़का 5 साल पहले ज्वाइन किया था ना, वो आज भी वही है। और कुछ लड़के तो छोड़ भी दिए, कुछ लड़के छोड़ भी दिए गाइस। उसने 40-50 हजार देकर ज्वाइन किया था, एक छोटा सा केबिन लिया, उसमें प्रोडक्ट रखा, सबको सैंपल दिखाया कि ये चीज लीजिए, सेमिनार अटेंड किया, बड़े बड़े लोग आते थे, देखो मेरे पास ये चीज है वो चीज है। मैं भी देख के बहुत हक्का बक्का रह गया। जब जिम में आता था ना भाई वो बंदा, तो 5 उंगली में साला सोने का अंगूठी रहता था, 5 उंगली में। मैं सोचता था कि क्या करता क्या है। और उसका कपड़ा एक से एक कपड़ा पहनता था, एकदम डिजाइनदार। मैं सोचता था यार ये सब कपड़े हम लोग को क्यों नहीं मिलते, मतलब कहीं भी मार्केट में जाता तो कहीं नहीं, पता नहीं कहाँ से कपड़ा लाता था, इतना सुंदर। और हर दिन अलग अलग चेंज, मतलब कोई आज पहना ना, एक होता है ना कि भाई 10 दिन बाद वही कपड़ा डाल लिया, वो चीज नहीं, अलग अलग। तो ये सब चीज ना अट्रैक्ट करता था। फिर उसको 4 व्हीलर से घूमना। जो बंदे के पास 7 साल पहले कुछ भी नहीं था, आज वो अचानक सा 2018 में सब कुछ लेके घूम रहा है। ऊपर से कहता है भाई वो तो पेंट हाउस खरीदना है। तो नए लड़के को, जैसे हम उस 18 में तो नए थे हम लोग, तो हम लोग जैसे लड़के को ना बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर गया। तो मैं सोचा कि आज कर ही लेना है। मैंने पापा से भी बहस गार्जियन से नहीं करना चाहिए, मैंने पापा से बहस कर लिया था कि नहीं मेरे को पापा पैसा नहीं दे रहे हैं, आप बोलते हैं कि आप कुछ करो, कैसे करूंगा, आप जब पैसा ही नहीं दे रहे हो तो कैसे करूंगा। तो मेरे को पापा जी पूरा समझाया कि बेटा ये सब चीजें होती है ना, पैसा लेके भाग जाता है,
ठीक है। बहुत कम कंपनियां ऐसी है ना जो मतलब क्या बोलूं मैं, गिने चुने एक दो जो अभी सरवाइव कर रहा है। वो आगे चल के ना ऐसे ऐसे जो छोटे मोटे जो कंपनी है ना, झूठा दिलासा दिला दिला के ना फिर एक टाइम ऐसा आएगा ना कि इसको बंद करना पड़ेगा और पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। तो मैं विवेक बिंद्रा सर को मैं गलत नहीं बोल रहा, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, तो सब लोग उनके ऊपर ही बात कर रहे हैं। और अगर ये गलत है तो वो तो कोर्ट वोट ही बताएगा, अगर एफआईआर होने के बाद ही पता चलेगा। हम तो इसमें गलत और सही नहीं बताएंगे। जो मेरे साथ हुआ है ना, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ हो, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा चलता था नेटवर्क मार्केटिंग, अभी भी चलता है। मेरे घर में भी एक लोग कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग। देखो मेरे पापा जी इधर बैठे हैं एकदम टोपी ओपी पहनकर। पापा जी बताइए आप जरा, आप उस टाइम अगर पैसा दे देते हमको तो डूब जाता? नहीं दिए। मेरे को लगा कि पापा जी ना, इनको मन नहीं है, ये खाली बस बोलते हैं कि ऐसे जॉब लो जॉब लो। जानते थे हम। हाँ। HDFC में करवाया एक आदमी, निजी आदमी, विश्वास में लेकर के, और हमारी पत्नी 5-6 को बना ली। अब बनाने के बाद पैसा जमा हो गया सबका, 7-7 हजार जमा हो 7 व्यक्ति से 49,000। उसके बाद कभी वो आया नहीं झांकी मारने न कुछ करने। जबकि उसके पास जाया गया तो वो भागता फिरता था। आज भी वो कहाँ है पता नहीं। था तो जानबा अभी, लेकिन गायब है। और सब आदमी इसको टोकता है, मेरी वाइफ को टोकता है कि पैसा आप मेरा डुबवा दिए, ऐसे करा दिए, वैसे करा दिए। बहुत लंद फंद में पड़ गई। कहाँ झूठ सच क्या क्या बोल बोल के दिन काटना पड़ा। गलत बात। भाई ये पापा जी जो बात कर रहे हैं ना, ये कई सालों का बात कर रहे हैं। मैं तो इधर 2018 की बात कर रहा था, ये कई सालों की बात कर रहे हैं, जब मैं एकदम छोटा था। ऐसा ही कुछ उस टाइम भी हुआ था मम्मी के टाइम पे कि आपको ज्वाइन करना है और ज्वाइन कीजिएगा तो आपको इतना रुपए, पहले आपको 7,000 उस समय का बात था, 7,000 जमा करना होगा। अगर आप किसी और को ज्वाइन करवाते हैं तो आपको कमीशन भी बनेगा, प्लस उसको प्रॉफिट भी होगा। तो मम्मी ने करीब करीब 7-8 लोगों को ज्वाइन करवाया। फिर जो बंदा जो पैसा लेता था ना ज्वाइन करवाने के लिए, वो पता नहीं कहाँ गया, लोगों का पैसा डूब गया, बीच में मेरी मम्मी फंस गई। है ना पापा जी, यही हुआ था ना, बीच में मेरी मम्मी फंस गई। पापा जी वही बता रहे कहानी उस टाइम का। उस समय तो मैं नहीं था कि नहीं था, मैं था ही नहीं, मतलब मेरे जन्म के पहले की बात है। सोचो उस टाइम में स्कैम हुआ था। मतलब कि कब की बात है पापा जी? 1990-91 का होगा, 91-92 गाइस, 1991-92 की बात है। और 2018 आते आते, ये 2023 आते आते अब तक तो इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है कि आपका स्कैनर पे डालो वो भी गायब कर देगा। तो सोचो 91-92 में मम्मी के साथ ऐसा हुआ है। तो ये सब चीजें से दूर रहो। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे 4 लोगों को ज्वाइन करवा दो तो आपको इतना कमीशन बन जाएगा, अगर ज्वाइन करवा दोगे कमीशन भी आपका बन जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो 4 लोग वही गाली देंगे आपको, है ना पापा जी? 4 लोग वही बोलेंगे आपको कि आप ही ने मेरे को करवाया था ना, तो आप ही का गला पकड़ेंगे। वो पीछे जो बैठा हुआ है ना उसका नहीं, और अब वो बंदा कहाँ भाग जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, ये सब बातें होती रहेगी, लेकिन आप लोग अपना सतर्क रहे और बढ़िया से सोच समझ कर काम करें। घर वालों से पूछ ले। और जो भी काम करते हो, कहीं भी पैसा लगाते हो, खास करके वो लड़के जो मतलब नया नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर मतलब जो अभी 12th पास करके कहते हैं ना कि अभी हमको क्या करना है नहीं करना है, वो जो अभी कंफ्यूजन में है ना, उनके लिए है। तो थोड़ा सोच समझ लो कि क्या करना है, और अपने घर वालों से पूछ लो, और दोस्तों से पूछ लो, अपने रिश्तेदारों से पूछ लो। उसके बाद ऐसे डिसीजन कभी मत लो। खास करके ऐसे जो सेमिनार जो लगता है ना, ये सब चीजों में मजा आएगा। सेमिनार में जाके क्या होगा कि वहाँ खाना खिलाएगा, और खाना खिलाने का सबको खाना खिलाएगा फर्स्ट क्लास, और या कोई बड़े होटल में वो इन्वाइट करेगा, और उसके बाद सबको बताएगा, सिखाएगा, और सिखाने के बाद वहां से आपको बताएगा कि आप बस चेन जोड़ो, 5-5 का ही चेन जोड़ो बस, और ज्यादा कुछ नहीं, उससे इतना इतना रुपया लेना है। और यहाँ पे आके अपने बड़े जो है पदाधिकारी उसको देना है, वो पदाधिकारी अपने से बड़े को देगा। इस तरह से वो लोग अफसर कहलाता है, और बढ़िया पहनावा ओढ़ावा रखता है, लगता है कि अफसर है,
ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, करोड़पति बन गया है, और सबको लाके मीटिंग में दिखाता है कि ये ऐसे किए तो यहाँ पहुंच गए, ऐसे किए तो यहाँ पहुंच गए। और उसके बाद आपको भी लगे कि हम भी उसी की तरह क्यों न बन जाएंगे, तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन ये बहुत मेहनत का तरीका है और पैसा डूबने का तरीका है, भागने का तरीका है। जेबी जी का नाम आपने सुना होगा। जेबी जी में हमको इनवाइट किया गया था और मैं गया था, और उसमें मौर्या लोक में हुआ था, वहां खाना भी खिलाया था और सब हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था। आज जेबी जी कहाँ है? जेबी जी को कहता है कि ले भागा कंपनी, वो गया सो गया। वो क्या करता था कि बैंक खोला था, और बैंक खोला था और कहा कि जमा करते जाओ, जमा करते जाओ। जमा करने के बाद जब 3-4 वर्ष बच गया, तो अंतिम लास्ट वर्ष में वो एक ही साल में कहा कि 3 महीने में दोगुना होगा, 4 महीने में दोगुना होगा, 5 महीने में दोगुना होगा। हम लोग समझ गए थे कि अब भागने वाला है, और उस समय जो मूर्ख आदमी थे वो पैसा जमा करने लगे। अंत में क्या हुआ, सबका लेकर जेबी जी कंपनी भाग गया, पकड़ाया भी। उसका बड़ा हवाई जहाज से भागल जा रहा था, उसको पकड़ाया। उसी तरह ये सहारा कंपनी भी, और ये सब कंपनी, सारा कंपनी तो अभी कुछ दिन पहले पैसा हाँ, तो दी। बस सबको दे रहा है कितना, 10,000 से नीचे वाला को, बाकी ऊपर वाला को नहीं। अब वो भी नहीं दे रहा है। राजेश का 40-20 हजार रुपया जमा था, फॉर्म भरा कि मिलेगा, तो 10,000 वाले को मिला, बाकी को नहीं, और मर भी गया। सीमा, याद है हम लोग गए थे बिरयानी वाला हाउस के ऊपर में? जानते हैं क्या हुआ था? भीटू से कपड़ा खरीदे, अब बोला ना कि सर लकी ड्रॉ है, ले आप हस्बैंड वाइफ कपल है, नाम लिखवा दीजिए, कुछ कूपन आपका निकल जाएगा लकी ड्रॉ में। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है भाई, लिखवा दिए, नंबर दे दिए। फोन आया कि सर सिर्फ 10 सीट अवेलेबल है, आपका नाम रजिस्टर कर दूं? तो हम बोले यार अभी अचानक से तुम ऐसा बोल रहा है, तो बोला नहीं आप एकदम टाइम लिमिटेड है, ऐसे वैसे बोलने लगा। जिम छोड़ के मैं, सीमा और निशा तीनों गए थे वहां तो पूछा ना, पहले जाने से पहले पूछा। लगा नहीं, हाँ सुनो ना, 1 मिनट इधर हो ना। सब बोला कि गिफ्ट मिलेगा। हाँ, गिफ्ट के लिए हम लोग को भी लगा कि गिफ्ट मिलेगा। सुनिए तो बताते हैं क्या हुआ। वहां गए, वहां जाने के बाद सॉरी वहां नहीं, वहां जाने से पहले फोन आया ना कि आप लोग कितने मेंबर आ रहे हैं, पहले वो रजिस्टर करा दीजिए, क्योंकि हमारे पास ना सीट थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं पूछा ना कि कहाँ आना कहाँ है, तो बोलता है ना कि बिरयानी हाउस के पास, बिरयानी हाउस आना है, बिरयानी हाउस के पास आना है। ये नहीं बताया बिरयानी हाउस के ऊपर आना है, ठीक है। तो हम लोग सोचे कि लंच वंच कराएगा बढ़िया से, कुछ गिफ्ट वगैरह देगा। तो मैं अपना 4 व्हीलर से गया, तो मैं पूछता है ना कि सर आप कहाँ हैं? तो मैं बोला कि यार देखो ना 4 व्हीलर का पार्किंग नहीं मिल रहा है, कहाँ पे लगाऊं? तो कहता है 4 व्हीलर से आए हैं, तो ठीक है आप वो देखिए ना, वहीं कहीं जगह मिलेगा तो आप वहीं पार्किंग में लगा दीजिए। तो करीब मतलब ऑफिस यहाँ है, आधा किलोमीटर दूर मैंने जाके गाड़ी लगाया, फिर उसके बाद गया अंदर में। तो मैं पूछा कि कहाँ पे आना है? बिरयानी हाउस के पास तो आ गया अंदर में। कहता है सर बिरयानी हाउस के अंदर नहीं आना है, आपको उसके ऊपर में आना है, साइड से सीढ़ी है तो ऊपर गया तो देखे कि अरे ये तो सब इंश्योरेंस वाला जो है ना, वो सब आ गया। तो एक लेडीज आई, पूरा अच्छे से एकदम नमस्ते सर ये बोलने लगे। और जानते हैं वहां पे सीमा के सामने, मतलब हमको दुश्मन बना दिया सीमा का। ओ आपका शादी का 1 साल होने जा रहा है, सर ने आपके लिए कुछ भी नहीं किए हैं, जबरदस्ती एकदम ऐसे कुछ भी नहीं किए, आपके बारे में तो सोचते ही नहीं है, ऐसे पूरा बोलने लगे। आप सीमा तो क्या बोले, मोटिवेट हो गई सीमा मोटिवेट हो गई। कहते नहीं कहाँ कुछ किए हैं ऐसे वैसे, देखिए नहीं सर आप तो गलत कर रहे हैं, मैम के बारे में आप नहीं सोचते हैं, कल होके कुछ आपको हो गया। यो पापा जी पूरा फोर्स कर दिया वहां पे कि आप इंश्योरेंस करवा ही लीजिए 31,000 का प्रीमियम पे। और कह रहे हैं ना कि नहीं कुछ, तुम जाओ, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। चलिए, ये अपना आया है, हाँ, ये अपना दे रहा है। इसके साथ भी स्कैम हुआ है। तेरी तो था ना। अरे जानते पापा जी पूरा बोलने लगा ना कि आपको नहीं लेना। आप फोन किए थे ना आपको कि पापा जी देखिए ऐसे बोल रहा है, जान ही नहीं दे रहा था, है ना सीमा, जान ही नहीं दे रहा था। अब वहां पे कुछ खिलाया क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ 1 कप चाय पिला के भेज दिया। और इतना फोर्स किया, देखिए सर ले लीजिए, वो ले लीजिए, 2 घंटा तक बैठा के एकदम दिमाग चाट गया मेरा। कौन कंपनी था? कौन कंपनी था?
बजाज, Reliance। सॉरी बजाज नहीं, अरे ये कौन सा बैटरी नहीं आता है, लुमिनस मेरे को नहीं एक बैटरी आता है, उसका एक नाम, साइड बैटरी। हाँ एक साइड करके कुछ ऐसे था, उसी कंपनी से मेरे था। को याद नहीं है, लेकिन उसने ना जब हम नहीं लिए ना वहां से तो 1 लाख का इंश्योरेंस बना के दिया कि आप अगर मर जाते हैं तो 1 लाख आपकी वाइफ को मिलेगा। तो बना लिए? बना के दिया फ्री में 1 साल का, दिया है। 1 साल जमा का। किए, क्या चीज जमा किया? प्रीमियम जमा किए। नहीं ऐसे कुछ ही नहीं, ऐसे free ही में, ऐसे वो 1 साल का। तो कौन मरेगा, कौन अपना जान देने जाएगा जो 1 लाख के लिए भाई। तब इतना फोर्स किया ना तो हम बोले ना कि मेरे पापा सेम टू सेम मेरे साथ यही हुआ। हम मम्मी को बुलाया कि आपको लॉटरी निकला है, आपका इतना आदमी में से ये इतना आदमी में से आपका चुनाव हुआ है, हाँ, सो आप आइए। हाँ। तो हम दोनों को गए भाई कि आपका 1 लाख का निकला है, समझे ना। हाँ। तो हम दोनों गए वहां पे, जाने के बाद सब लड़की सब जीट जाट में एकदम कोट वोट फुल हाँ वैसे ही पहन ले आती थी। जीट जाट में आ करके पूरा उधर से उसका बड़ा आदमी आता था, कहता क्लियर हुआ इस तरह से सिखाता था। हम लोग कहा कि नहीं, तो कि आपको फ्री में 1 लाख का इंश्योरेंस मिला है, सो एकदम आपके लिए है, 1 लाख का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। तो ऐसे करते करते कैसे कुछ भी करा लीजिए। तो वही मैंने 10,000 का करवाया था, और 10,000 का करवाया था, और 10,000 हम जमा करते थे। तो जमा करते थे और वो बोला कि मार्केट व्यू से आपका चलेगा। मार्केट व्यू से क्या चलेगा, हमने हर मंथ 10,000 जमा किया, 60,000 हो गया। लेकिन मेरे मोबाइल पर कभी 52 दिखाता था, कभी 53 दिखाता था, कभी 57 दिखाता था। अंत में बढ़ता ही नहीं था, तो मैंने जाकर के 57,000 निकाला, 53,000 निकाला, 7,000 डैमेज गया बजाज एलियांज के। अब नया बजाज एलियांज में है कि जमा किया है, तो फिर गलती कर दी, जाकर के जमा कर दी, लेकिन कुछ ट्रिक था उसमें, कुछ फायदा था, इसलिए हमने जमा किया। अब जाकर के 1,22,000 है। अब हमको जरूरत है इस समय कि हमको मस्ट है, एनी हाउ तोड़वाना है। तो वहां दिखाया का कि आपको 38,000 रुपया ही मिलेगा, बाकी आपका लॉस जाएगा। सोचिए कि बैंकिंग का क्या है। ये तो गलत कर रहा है ना। जब जो आदमी इंश्योरेंस ले रहा था तो उस टाइम तो ये सब चीजें नहीं डिस्कस किया कि अगर आप बीच में इंश्योरेंस अगर आप तोड़वाते हो, लेते हो, तो आपको इतना रुपए अमाउंट कट जाएगा। ये सब स्टार्टिंग में गाइस ये सब बिल्कुल भी नहीं बताता है, कस्टमर को नहीं बताता है कि अगर आप इन फ्यूचर अगर आपको घर में कोई प्रॉब्लम हो गया और आपको पैसे की जरूरत है, आप पैसा निकालना चाहते हो, अगर अभी पापा जी क्या बोले 1,22,000 और मेरे पास है, और कितना दे रहा है पापा जी? 38,000 बोला कि 1,22,000 में से सिर्फ आपको 38,000 मिलेगा, बाकी का पैसा आपको नहीं मिलेगा अगर आप निकालते हैं तो। ये सब चीजें स्टार्टिंग में नहीं बताते। मेरी मम्मी जाके करा ली थी बजाज एलियांज से, वो जाके वो गई और जाके करा ली। तो मैंने वही मम्मी को बोला कि आप बिना पढ़े हुए ऐसी सिग्नेचर कर दी, तो इसमें तो मम्मी का ही गलती मानूंगा मैं, उसका गलती नहीं बोलूंगा। लेकिन वो चालाकी से करता है। तो सोच लो आप भी ये सब चीजों में मत फंसना, हमेशा किसी ना किसी से डिवाइस वगैरह लेकर ही काम करना। क्या पापा जी, जो इस चीज से जो गुजर चुके हैं ना, तो वो अपना बताएंगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, जैसे हम लोग के साथ हुआ है तो हम लोग बता रहे हैं। आपके भी घर में किसी ना किसी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा, है ना। मतलब कि कोई इंश्योरेंस के चक्कर में फंसे होंगे, कोई नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में फंसे होंगे। तो वही चीज अभी ना ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है, जो महेश्वरी सर और विवेक सर के बीच में। गाइज आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.